नमस्कार, KCN न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ गौशाला बालाजी घाट से संबंधित सुभाष महाराज जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। सुभाष जी, KCN न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे इस गौशाला के बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। जी, मैं सिद्ध बाबा बालकनाथ गौशाला का महंत बोल रहा हूँ। यहाँ 16 साल से मैं यहाँ गौशाला जमुना के किनारे बैठा हूँ। और पहले 5-7 गाय थी यहाँ पे। 5-7 गाय का मैं अपना और नौकर कर रहे थे। अब गाय हो गई है 100 के करीब। उसमें बछड़े भी हैं, उसमें बछिया भी है, उसमें अंधे जानवर भी है जो लोगों ने छोड़ रखे हैं, वो भी है यहाँ पे। लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं है। मैं अंगहीन आदमी हूँ और मैं कैसे कैसे करके रिक्शे पे भीख मांग के गौ माता का प्रचार करके इन गायों को मैं खिला रहा हूँ। इसमें सर जिस तरह आप कह रहे हो महाराज जी की अंधी गाय भी है, हाँ, उन सब की डॉक्टर वगैरह की सुविधा है यहाँ पे? कोई डॉक्टर नहीं है जी। गाय बीमार हो जाती है, टोकन डले हैं गायों को। गवर्नमेंट जो है दिल्ली सरकार ने टोकन डाल दी है कि रजिस्टर्ड है गौशाला, लेकिन डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर 2000-3000 रुपया ले जाता है। गाय बीमार होती हैं, अगर मर भी जाती है गाय तो अगर हम MCD वाले को बुलाते हैं तो वो 5000-3000 मांगते हैं, तो गाय उठा के लेके जाते हैं। बताओ क्या कर सकते हैं हम। वहीं अगर दिल्ली सरकार की बात की जाए तो दिल्ली सरकार से इस घाट के गाँवों के लिए कुछ सुविधा है सर? दिल्ली सरकार के तरफ से जी कोई सुविधा नहीं है, ना ही सेंट्रल सरकार जो है, सेंट्रल सरकार भी जो है उसकी तरफ से भी कोई सुविधा नहीं है आज तक। इसकी स्थापना काफ़ी वर्ष पहले की गई थी सर। ये जी 14-15 साल हो गए 15 यहाँ रहते हुए। स्वयं प्रथम महाराज जी आप ही हैं सर इसके? हाँ जी, पहले मेरे से पहले मेरा चेला था कालू राम, उसकी समाधि बनाई है, वो मेरी रोटी बनाता। मैं अंगहीन आदमी हूँ, तो मेरे पास था और फिर उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में फिर नौकर रखे मैंने और इन गाय की भी सेवा हो रही। काफ़ी सारे यहाँ पे जो ये कॉलोनी के हैं, वो भी एतवार को संडे को आते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है यहाँ पे, लेकिन कोई गायों के बारे में कोई सुविधा नहीं है। यहाँ अपना BJP का मनोज तिवारी अध्यक्ष है, वो भी आए। यहाँ लाइट नहीं है, अंधेरे में लाइट अप्लाईमेंट करा मैंने 2 बार मीटर के लिए, फिर चलो मीटर लगा दो, बिल भरूँगा। मेरी 5-4 गाय सांप ने काट ली। जंगल है ये, जमुना का किनारा। हम खुद डरते हैं कि वो सांप ना काट लें। बिल्कुल। जिस तरह सर कोई वारदात वगैरह अगर होती है, गाय को अगर कुछ परेशानी होती है रात बिरात, हाँ जी, तो इसको लेकर कभी आपने कुछ ऐसा सोचा कि एक डॉक्टर परमानेंट रखा जाए कि फ़ोन करे और तुरंत उपस्थित हो जाए गाय के लिए? हाँ, वो रखा है जी, डॉक्टर आता है, लेकिन जैसे अब एकदम तो आएगा नहीं। हो आएगा, आके इंजेक्शन लगाएगा और पैसे लेगा। 500-700 रुपये बताओ कहाँ से दें हम। बिल्कुल बिल्कुल। कोई जैसे आपका ये घाट है सर, घाट के किनारे आपने गौशाला की स्थापना करी। हाँ जी। कोई विशेष सहयोगी है जो इस घाट के लिए, गौ के लिए विशेष सहयोग देता हो? विशेष जी, जैसे कोई आ गया गौ माता का सेवक भगत, जैसे चारा डाल गया, हरा चारा, मान लो कि हरा चारा जो है महीने का 20-30 हज़ार रुपये का डाल गया, तो गौ माता की कृपा से काम चल रहा है। नहीं डालेगा तो भी हम तो चाहे भीख मांगे कैसे करके खिलाएंगे। 12 रुपये किलो भूस है। बिल्कुल। और बाट है। बिल्कुल, महंगाई तो बढ़ती है। हाँ हाँ जी। वहीं सर सरकार कहती है कि जितने भी आवारा पशु उस पर हम विशेष ध्यान रखते हैं। क्या आप लोग जागरूक हो कि सरकार की तरफ से इन पशुओं का ध्यान रखा जाता है? आवारा पशु जनाब कहाँ है? ये पूरी जमुना में खेती खाली आवारा पशुओं ने हम पकड़ के हमारी गौशाला में यहाँ रखी है। हमने जितने भी अंधा जानवर है वो भी कॉलोनी वालों ने छोड़ा था, लोग मार रहे थे उसको दिखता नहीं था। पानी में जाए मैंने पकड़ के बांधा, यहाँ पकड़ के बांधा मैंने, और फिर आज 18 साल से उसको अंधे को और जानवर भी उनको खिला रहे। सर आप महाराज जी, सुभाष महाराज जी, आपसे ये जान लेंगे सर, गौ हत्या को लेकर कुछ आपने आवाज़ उठाई कभी सर? हाँ जी, गऊ हमारी माता है,
बिल्कुल हमारा हिंदू धर्म है और पूजनीय है हमारी गौ माता। बिल्कुल अगर गौ दान कराते हैं तो भी गौ को लाना पड़ता है बिल्कुल हैं। गौ जानवर जो है तो राष्ट्रीय जानवर है हमारा, और राष्ट्रीय जानवर घोषित करना चाहिए। गौ माता की रक्षा करनी चाहिए। जिस तरह सर देखिए ना, सेंटर में मोदी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, हाँ जी। तो अब जब राष्ट्रीय हित की, हिंदुत्व की बात तो होती है, तो गौ को भी तो राष्ट्रीय दर्जा देना चाहिए। हाँ जी, राष्ट्रीय हम भी वही मांग कर रहे हैं। और इन गौ माता की सेवा होनी चाहिए। इनकी जो है खाना पीना कुछ गवर्नमेंट से हो करे, डॉक्टर लगवाए गौशाला में, जो सेवा हो। और भी जो जैसे गाय खुली छोड़ रखी है वो भी हम बांध लेते हैं, उनको भी खिला रहा है। आवारा पशु दिल्ली में जा रहा है, कोई नाले में गिर रही, कोई कहीं गिर रही, लेकिन हमारी सुनाई कोई नहीं है। ना सेंट्रल गवर्नमेंट करती है ना दिल्ली सरकार करती है। मतलब जो अब बाढ़ आई थी, बाढ़ में 100 पशु हमारा अंधा लंगड़ा, हमने ऊपर हमारा बाट भी बह गया। हमारे को कोई भी दिल्ली सरकार से या सेंट्रल सरकार से कोई भी हमारे को कुछ मदद सहायता नहीं मिली। कहते रहा जी 10,000 दे रहा है, दिल्ली सरकार दे रही, एक पैसा नहीं दिया हमारे को, ना मिला आज तक। हर साल बाढ़ की वजह से काफ़ी लोगों का आशियाना खराब हो जाता है। हाँ जी। तो आप तो काफ़ी सालों से यहाँ पे स्थापित हो, हाँ तो जी। काफ़ी परेशानी होती होगी आपको। हाँ जी, अब की बार ज़्यादा हो गई। अब की बार तो पुश्ते के साथ जमुना मैया आ गई, पानी ज़्यादा आ गया तो गाय खोलते करते खुरते जो हमारा जो बाढ़ था वो भी भीग गया, बह गया जमुना में ही। 40-50 हज़ार का 60 का हमारा बाढ़ बह गया। क्या क्या मांग रखना चाहते हैं आप दिल्ली सरकार से सर? हमारी मांग है जी कि गौ माता का इलाज फ्री हो, और कुछ एक गाय पर हमारे को कुछ सुविधा दे सरकार, कुछ अपनी तरफ से दे, जो कि हम मिला के गाय की सेवा कर सकें। बिल्कुल, हिंदुस्तान में अगर गाय की हाँ, सेवा ना हो सके हाँ, तो क्या अगर गौ माता हमारी है और राष्ट्रीय जानवर है तो बहुत अच्छी बात है। हम भी ये कहते हैं कि कुछ सरकार मदद करे, जो कि इन गायों का लालन पालन हो। बिल्कुल। कुछ और कहना चाहते हैं आप? बस जी, और क्या कहूँ मैं, मेरी तो यही सरकार से विनती है, दिल्ली सरकार से भी और सेंट्रल सरकार से भी, कि हमारे को बिजली का बिल भी हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन 2 बार मैंने अप्लाई करा, वो कहने लगे जी मनोज तिवारी से लिखवा के लाओ। मैं बिस्ट साहब के पास गया, बिस्ट ने लिख के दिया मेरे को कि लगाओ, गौशाला है, जानवर मरेंगे। लेकिन उन्होंने कहा जी बिस्ट साहब का चलेगा नहीं, तिवारी से लिखवा के लाओ। तो मेरे तिवारी साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई। तो मैंने कहा राजा ही बिस्ट है, जमुना वार का MLA, उसने लिख दिया लगाओ और बिल लो। तो आज तक मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। मेरे पशु जो है आदमी को भी सांप काट सकता है, जमुना का किनारा है। 2-3 मेरी गाय जो है पिछले साल सांप ने काट दी, और इस साल भी 2-3 गाय मेरी सांप ने काट दी। 4-4 हज़ार रुपये मैंने MCD को उठाने का दिया। बताओ। अभी भी यहाँ पे लाइट की सुविधा नहीं है महाराज जी? लाइट की सुविधा नहीं है जी। मैंने अब तार डाल रखी है। हाँ, डायरेक्ट मैं, जब मेरे को लाइट नहीं दोगे मेरा जानवर मरेंगे। तो मैं, मेरी ये विनती है सरकार से, या तो हमें मीटर लगा के हाँ हाँ मीटर लगाए या लाइट जानवरों के लिए। बिल्कुल, आप इसी तरह गौ सेवा करते रहे महाराज जी। हमारे दर्शक भी आपको देख ही रहे कितना समाज सेवा कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी आपका, अपने समय निकाल कर हमसे बात की। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद आपका। जय जय सीताराम।